हेलो गाइस, फिर से वेलकम मेरे चैनल को। ठीक है। मैं अभी फिजिक्स का क्वेश्चन का आंसर मैंने आंसर शीट से मिलाया है। तो मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। ठीक है। आप इसे सॉल्व कीजिए और आपके आंसर शीट में मिलाइए। कितने ठीक हुए होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। सॉरी गाइस, इस बार तो सॉल्यूशन नहीं हो पाया। तो गाइस अगली बार मैं जब ये से वीडियोस छोड़ूंगा सॉल्यूशन के साथ छोड़ूंगा, तो इस बार मुझे माफ़ कर दो गाइस, माफ़ी चाहता हूँ। तो बहुत ही जल्दी जल्दी में मैं ये छोड़ रहा हूँ कि बच्चे भी देखना चाहते हैं उनके वोट में कितना स्कोर आ रहे हैं। ठीक है। तो गाइस इस बार मुझे माफ़ कर दो, अगली बार मैं विथ सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है। तो गाइस बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर वन का ये वाला है सेट डी का। ठीक है। सेट डी, सेट डी का, सेट डी। ठीक है। सेट डी का ये। तो क्वेश्चन नंबर वन, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 165 mH मिली हेनरी। ठीक है। 765 से, सॉरी 675। ठीक है। इसका आंसर ये वाला होगा। क्लियर कर लेते हैं इसे। सेट डी का आंसर है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर होगा ये वाला 675 mH। तो क्वेश्चन नंबर टू, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेवन में साइड साइड में है तो इसलिए इसे दिखा रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन पढ़िए। ठीक है, पढ़ लें। इसका आंसर होगा ये वाला 3√2 सेकेंड। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एट, यंग्स मॉडुलस से डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है, फ्रिंज विड्थ, द नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछा है, तो इसका आंसर होगा 47, ऑप्शन सी। ठीक है। ये सेट डी का आंसर है। ठीक है। आप इससे क्वेश्चन देख के मिला लीजिए। तो इस क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर होगा ये वाला ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर हैव नो मोशन इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लीजिए। हैलिस्टोन एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉल्स फ्रॉम हाइट 1 kg, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें कुछ छोड़ गया है एक्चुअली। लैटेंट हीट ऑफ आइस देना चाहिए था 330 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है। 330 इंटू 10 टू द पावर 3 देना चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन में छोड़ गया, तो इसका आंसर भी होगा ये वाला 1/133। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एनर्जी ऑफ इंड्यूस्ड रेडिएशन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इसका आंसर है हमारा 2.00 EV। तो गाइस चलो नेक्स्ट नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द करेंट इन रेजिस्टेंस आर एट रिजोनेंस इज। ठीक है। इस वाले में तो इसका आंसर होगा मैक्सिमम बॉट फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फाइव का क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ के चेक करिए। ये हमारा सेट डी का है। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के चेक करिए, अदर सेट से मिला लीजिए, मिला के आप आंसर ढूंढ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर है ऑप्शन ए, डी, 8 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का तो हमने ये वाला ढूंढ लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, the both the length of the antenna and the wavelength of signal transmitted double the power of the antenna। पावर ऑफ द एंटीना ये होगा आपका रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है। तो थोड़ा नीचे चलते हैं। तो सॉरी गाइज, इस बार मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाया, इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए, माफ़ कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर सॉल्यूशन के साथ डालूंगा। ठीक है। तो इसका ये वाला होगा, इसका तो 8 होगा। ये वाला तो होगा आपका ऑप्शन है 5, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर ऑफ लेंथ आई एंड रेडियस आर इज 5। ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ये वाला सेम रहेगा सब। ठीक है। आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा आपका 7.07 है। पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम टाइड टू ए स्ट्रिंग, ये वाला जो क्वेश्चन। ठीक है। इसका आंसर ये वाला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। ए पर्टिकुलर न्यूक्लियस इन ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आइडेंटिकल रेडियो एक्टिव
survives 10 half life, that isotope the probability that दिस सर्वाइविंग न्यूक्लियस विल सर्वाइव नेक्स्ट हाफ लाइफ इज। ठीक है, इसका ऑप्शन अगले पेज में है, मैं जा रहा हूँ अगले पेज को। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 था रेडियो एक्टिव वाला, इसका होगा हाफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्वांटिटीज नॉट डायमेंशनलेस, कौन सा वाला डायमेंशनलेस नहीं है, ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 ए 50 mAh कॉयल कैरीज, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 0.1। तो क्वेश्चन नंबर 16, एक सेकेंड, इसका ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ये जो V1 तो क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन, या ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 22, इसका जो था इसका एक्चुअली आंसर निकला क्या 0.6 वोल्ट, ये वाला ऑप्शन में कुछ ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसका आंसर निकला है 0.6 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23, ए गैस इज टेकन इन सील्ड कंटेनर एट 300 K, इट इज़ हीटेड, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका होगा ऑप्शन बी डबल्ड। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 110 वोल्ट एंड 60 वाट बल्ब इज टू बी कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट लाइन, ये वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, जो फिर द रिक्वायर्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्शन कॉइल विल बी, इसका आंसर होगा 0.052 हेनरी एच। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन इक्वल टू, ये होगा आपका 2f, ये होगा 2f। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ये वाला है सेट डी का। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए, आपके सेट से ABCD 4 सेट हुए थे, ये मैंने सेट डी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपने सेट से क्वेश्चंस मिला के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ए वायर ऑफ डायमीटर 1 mm ब्रेक्स अंडर ए टेंशन 100 न्यूटन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर एक्चुअली निकलेगा 400 न्यूटन, ये वाला कौन से भी ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर है 400, वो तो जानते होंगे, वो क्या मार्क देंगे मुझे पता नहीं, ग्रेस या फिर इस इनमें से उनका आंसर, पर इसका आंसर है एक्चुअली 400 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 25, अगर गाइस कौन सा वाला आंसर अगर मेरे से गलत हो गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, अगर कोई भी आंसर गलत निकला, सपोज ये मैंने निकला ये आपका सही आंसर है ये वाला। ठीक है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ट्राई टू रेक्टिफाई करेक्ट इट। ठीक है, 25 ये वाला है, इफ़ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ इज 28 AM ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3.52 इंटू 10⁵ T। क्वेश्चन नंबर 26, मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ बोर्स जो ये है इसका होगा ऑप्शन सी 10.2 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा नीचे चल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड रे डिपेंड ऑन, ये होगा बोथ बी एंड सी, वोल्टेज एंड वर्क फंक्शन दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एन आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर इज प्लस क्यू, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्फीयर विल बी, ये वाला होगा यूनिफॉर्म बट ओनली ऑन द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, हाउ मेनी फोटोन्स आर एमिटेड बाय लेजर सोर्स ऑफ 5 इंटू, एक सेकेंड, 5 इंटू 10⁻³ द ऑपरेटिंग, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ये वाला एक्चुअली 10⁻⁻16 नहीं है, ये वाला 10⁻16 होगा। ठीक है, माइनस में नहीं आएगा, और 1.6 इंटू 10⁻+16 में होगा। तो इसका आंसर वो क्या देंगे मुझे भी पता नहीं, छोड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 29, इन ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर करंट इज 0.1 एम्पियर प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री, ये वाला जो है इसका आंसर है 0.3 एम्पियर।
ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, आज सोन इन द फिगर, ये जो फिगर है, ठीक है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन विल बी, इसका ऑप्शन ऊपर है, चलो देख लेते हैं। ये जो फिगर है, ठीक है, ये वाले फिगर को ध्यान से देख लीजिए। ये वाला 3 kg 1 kg दिया है, ठीक है, इसका ऑप्शन इधर है, तो इस उसका आंसर होगा क्या, ये वाला ऑप्शन 3, ऑप्शन डी होगा। तो गाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन रबर कॉर्ड इज स्ट्रेच्ड द चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इस लीनियर डायमेंशन, ये वाला इसका आंसर है 0.5। क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का शायद मुझे लगता है आंसर 0 होगा, तो क्वेश्चन में कुछ छोड़ गया है, ठीक है, आप इसे थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लो, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, द प्लैनेट इज मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इफ टी वी ई एंड एल रिस्पेक्टिवली, जो दिया है ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, कहा होगा ऑप्शन सी, ई इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये वाला थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। तो इन गिवन से एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कर्व्स कौन कौन सा है, जो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, बी इज, ये वाला आइसोथर्मल, ये वाला एडियाबैटिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33, ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम स्लाइड्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये वाला इसका आंसर होगा आपका ये वाला 3.75 जूल। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इन द फिगर, ये जो फिगर दिया है, 3 स्प्रिंग दिया हुआ है, 2 ब्लॉक लगे हैं, इसका जो होगा जो हुक्स डिसेंट्स, इसका होगा क्या, ऑप्शन सी होगा 34 का। 35 क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन टाइम कांस्टेंट ऑफ 10 सेकेंड इन ए RC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस 10⁻³ ओम, कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर शुड बी, यह आपका होगा 10,000 माइक्रोफैराडे, ऑप्शन डी। तो 39 ये वाला होगा, जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को देखिए और आंसर, इसका आंसर होगा 1 जूल, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। तो गाइस सॉरी, मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए, मैं चैनल एक्चुअली बायो के लिए खोला था, तो कुछ बच्चों ने बोला जो फिजिक्स के भी आंसर ढूंढने के लिए, तो मैंने ऐसे ही कर दिया है, सॉल्यूशन नहीं दिया, इसके लिए माफ़ कर दो गाइस। तो गाइस सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन टाइम कांस्टेंट 10 सेकेंड इन ए RC सर्किट, इस ये जो तो निकाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 36, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट ऑफ width d and distance between the screen and slit is d, कैपिटल D, तो इसका आंसर होगा ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 40, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच टू दी वन ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग लेंथ 1 while, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इफ द पार्टिकल टू बी कॉन्टैक्ट विद टेबल विल बी, ऑप्शन डी होगा, इसमें पाए छोड़ गया है, ठीक है, जो पाए छोड़ गया है, ऑप्शन डी एक्चुअली आंसर है, ठीक है, इसमें तो पाए छोड़ गया है। भाई ऐसे गलत आंसर दोगे तो क्या यार। तो क्वेश्चन 41 देखते हैं, ब्लॉक, ये जो वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लॉक वाला, इसका आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 41 था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द प्लानट एंड पॉइंट 20 मीटर अबव इट इज 16 जूल पर केजी, इसका जो हॉरिजॉन्टल, इसका आंसर होगा 11.1 जूल। क्वेश्चन नंबर 48, ये पहले 42, ये पहले 48 साइड साइड में दिया है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ जल्दी जल्दी में। तो ए वेट ऑफ W इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए रोप, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 48, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन इन्फिनाइटली लार्ज, ये सेट डी का है, ठीक है, सेट डी। क्वेश्चन नंबर 49,
विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ प्रोपैगेशन इज यूज टू सेंड ये वाला रेडियो एक्टिव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ये सारे ठीक हो करेक्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। द अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स कॉज आयोनाइजेशन बिकॉज, ये होगा आपका ये वाला ऑप्शन डी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 44, a train starts from the station with acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए बॉय हु इज़ 48 मीटर बिहाइंड द ट्रेन। ये वाला जो ट्रेन वाला क्वेश्चन दिया था, तो इसका आंसर होगा आपका 8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50 जो डायग्राम दिया था हमारा, हेक्सागोन दिया था, इसमें एक्चुअली डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं था, इसका आंसर एक्चुअली आएगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर एक्चुअली आएगा √3 2k³/a²। ठीक है, इसका आंसर एक्चुअली ये वाला आएगा। कौन सा ऑप्शन में नहीं है पता नहीं, वो क्या करेंगे। तो गाइस चलो नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज नेचुरल लेंथ इज इक्वल टू दैट ऑफ यूनिफॉर्म रॉड टू बी अटैच टू द रॉड, ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर है ऑप्शन बी, द रॉड विल सिंक until the total work done is 0. Question number 46, the current gain of transistor is 100 if the base current changes by 10 mu a, what is the change of collector current। इसका आंसर एक्चुअली 20 मिली एम्पेयर है, इसमें कुछ नहीं दिया है। ठीक है, इसका आंसर है 20 मिली एम्पेयर है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ विथ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टू अलॉन्ग, ये वाला जो कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल आर फॉल्स स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज नाइदर बी डायमेंशंस नॉर यूनिट, इज होगा ऑप्शन सी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 52, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 3.5 EV बाय अप्लाइंग, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 2.3 EV। ठीक है, तो वो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, कंडक्ट, ये जो वाला डायग्राम दिया है देख लीजिए डायग्राम को, वो सी मिला के इसका आंसर होगा जम्प्स आउट द कोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50 फीट, द सेम इन मिलीमीटर इज, ये वाला आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 15240 mm। तो क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ये वाला तो नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के इस पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इसे देख लीजिए, इसका आंसर होगा सर्कुलर। तो क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन, ये जो तीनों डायग्राम दिए हैं इसमें से किन से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला से 0 होगा, ये ऑल ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 56, इफ 20 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू ए प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर देन आउटपुट वोल्टेज, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। मीन काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस गिवन बाय, ये वाला होगा ऑप्शन ए, 3/2 RT। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। द टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी ऑफ द सेम चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम P1 एंड P2, ये वाला जो फिगर, इसका आंसर है P1 = P2। ठीक है, तो ये वाला दिया है, ए होलोस्फीयर इज फिल्ड विथ वाटर, देयर इज ए होल एट द बॉटम ऑफ दिस सरफेस, दिस स्फीयर इज सस्पेंडेड विथ ए स्ट्रिंग, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ये वाला, इंक्रीजेस इनिशियली एंड देन डिक्रीजेस टू अटेंड द
इनिशियल पीरियोडिक टाइम। क्वेश्चन नंबर 62, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट टू रिप्रेजेंट पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, पी टाइप सेमीकंडक्टर ये वाला होगा। तो ये 58 नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन 500 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द की थ्रोन अप फ्रॉम कॉन्टैक्ट 1 to 2 एज द, ये वाला जो फिगर दिया है ऊपर। तो चलो गाइस ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, ये वाला जो फिगर है क्वेश्चन नंबर 58 का है, तो इसका आंसर होगा आपका 60 × 10⁻³ जूल। ठीक है, तो चलो गाइस नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ए वायर ऑफ सेक्शन क्रॉस सेक्शन 4 mm स्क्वायर स्ट्रेस्ड बाय 0.1 mm बाय शॉर्टन, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 0.05। 64 देखते हैं। ए आयरन रोड इज सब्जेक्टेड टू साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एट रेट ऑफ 50 हर्ट्ज गिवन द डेंसिटी ऑफ द रॉड इज 8 × 10⁻³ kg/m³। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर है 8.1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी, 8.1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 65, जो μ1 μ2 μ3 वाला क्वेश्चन दिया था, इसका डायरेक्ट स्क्वायर करके इसका रूट ओवर निकाल लो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, इसका जो दिया है डायग्राम, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है गाइस, तो आज ये था हमारा फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स से सेट डी का था, मैंने इसका आंसर ढूंढ के आपको बताया, सॉल्यूशन नहीं निकाला, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये चैनल एक्चुअली बायो के लिए खोला था ये चैनल। ठीक है, तो OUT का एग्ज़ाम गया तो स्टूडेंट बच्चे भी ढूंढ रहे हैं आंसर कहाँ है, तो मैंने इसका कुछ आंसर ढूंढा और बता दिया आपका आंसर। आप मिला कर बोल दीजिए कितने हुए मार्क्स आपके, कितने आए, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर कितने मार्क्स आए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं आपके लिए बहुत कष्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो ऐसे वीडियोस करके यूट्यूब में अपलोड करना ये कुछ मुश्किल चीज़ नहीं हो, ये थोड़ा हार्ड है, तो मैं आपके सबके लिए भलाई के लिए कर रहा हूँ। सो गाइस प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, और ऐसे वीडियोस भी आप देखते रहें। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।